हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित किया गया। बजट पारित होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इतिहास में पहली बार सरकार ने वास्तविक वित्त स्थिति जनता के सामने रखी है। आरडीजी के रूप में राज्य को उसका अधिकार नहीं मिला, ऐसे में बजट के आकार को घटाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट पारित किया गया, जो बीते वर्ष करीब 58,000 करोड़ का था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 3 वर्षों में नीतिगत बदलावों से राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी नीतिगत बदलाव से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन डेफर हुआ है, उसे जल्द चुकाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कल से प्रदेश की वित्त स्थिति को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में राजस्व के दरवाजों को खोला जाएगा और भ्रष्टाचार के तो चोर दरवाजों को बंद किया जाएगा। राज्य सरकार के नीतिगत बदलाव से जल्द ही हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति से भी राज्य जल्द ही पार पाएगा और आने वाले 3 से 4 महीनों में राज्य गति पकड़ता हुआ नजर आएगा। पीईटी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य चयन आयोग भर्तियां कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2000 पदों पर पीटीए के स्थान पर चयनित करके शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने पीईटी भर्ती पर विचार करने की बात कही है। वहीं पेंशनरों के धरने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सरकार सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि बजट की परिधि में जितना संभव होगा, सरकार पेंशनरों की देनदारियां चुकाने का प्रयास करेगी। वहीं प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश पर कर्ज और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जीडीपी के आंकलन के आधार पर राज्य को लोन मिलता है। इसके अलावा केंद्र से भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए ऋण जरूरी है, लेकिन में रिफॉर्म किए जाएंगे, साथ ही उसका बोझ जनता पर ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। उधर एंट्री टैक्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एंट्री टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे वाहनों पर टैक्स अधिक नहीं बढ़ा है, केवल बड़े मालवाहक वाहनों पर टैक्स 130 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री ने इस विषय को उठाया, इसलिए ये मुद्दा बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रैशनलाइजेशन करके बड़े वाहनों को एंट्री टैक्स में कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। एंट्री टैक्स पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छोटी गाड़ियों के लिए कोई ज्यादा टैक्स बढ़ा नहीं है। एनएचआई के फास्ट टैग के साथ जोड़ा है। 10 या 12 टायर वाली का 130 रुपये से 170 रुपये हुआ है और मैंने ये फैसला किया कि उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, रैशनलाइजेशन किया जाएगा। एंट्री टैक्स अभी से नहीं लगा है, ये 40 साल से लगता आ रहा है। ये मुद्दा इसलिए बन गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पंजाब के जो है उन्होंने ये बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन बड़ी गाड़ियों पर कई जगह टैक्स को रैशनलाइजेशन किया गया, कोई ज्यादा नहीं बढ़ा। जिन बड़ी गाड़ियों में टैक्स लगा उसमें कुछ राहत प्रदान करने की दृष्टि से हमने कैबिनेट में फैसला लेने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर हमें और भी कर्ज उठाना पड़ सकता है, लेकिन कर्ज कैसे उठता है इस बात को समझने की जरूरत है। कर्ज हमारी जो जीएसडीपी है, जो राज्य की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके आधार पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर हमारा आकलन किया जाता है और भारत सरकार का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है। हमें उस जो लोन मिलता है उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। हम रिफॉर्म्स ऐसे करेंगे कि आम आदमी पर बोझ भी ना पड़े और हमको पैसा भी मिले। तो कर्ज की राशि एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारी कोई भी सरकार आती रही उठाते रहे। अभी तो सिर्फ प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, कर्ज भी धीरे धीरे भविष्य में, अभी तो नहीं कह सकते, नीतिगत बदलाव लाके 2030-32 के बाद ही इसको कम करने की दिशा में सोचा जा सकता है। नहीं, ऐसा है कि आजकल राज्य चयन आयोग में बहुत भर्तियां हुई है। आज ही मैंने 2000 स्कीम जो पीटीए पर लगते थे टीचर, उनकी जगह मैंने कहा कि आप सिलेक्टेड लोगों को लगाइए, स्कीम बेस्ड में लगाइए। तो उन पदों को स्वीकृत किया है। टीजीटी मेडिकल के पदों को स्वीकृत किया और पीटीए भर्ती का जो आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं देखता हूँ पीईटी की जो आपने मेरे ध्यान में, पीईटी फिजिकल एजुकेशन में टीचर की बात कर रहे हैं, पीईटी की जो भर्ती है उसको मैं देखूंगा कि कैसे करना है। पेंशनर्स ने प्रोटेस्ट किया है, उनकी वेरियस डिमांड को देखो, पेंशनर का प्रोटेस्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पेंशनर्स के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पेंशनर हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं
और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमने बजट की परिधि में जितना होगा पेंशनरों को देने की हम कोशिश करेंगे। सर, बंबट हड़ताल में नहीं, पेंशनर के आपसे मिलने के बाद मैं पेंशनरों से ही मिलने ऊपर जा रहा हूँ। सर, कांग्रेस लीडर बंबट स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जहां अभी हमने बजट में थोड़ा कम पैसा रखा, लेकिन आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा धन का हम इंतजाम करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा सा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी पे पेंशन वगैरह और खर्चे आते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी है, तो हम उस सब चीजों को देख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2024-25 में जब हमें 6200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली और 2025-26 में 6200 से घटकर हमारी आरडीजी 3200 करोड़ रुपया रहेगी। जब हमें 6200 करोड़ रुपया मिली थी तो उसमें पे पेंशन 8-7 दिन के लिए बंद हुआ था, 24-25 में आपको याद होगा। और आपने ये देखा कि 25-26 में 3000 कम आरडीजी आने के बाद भी हमारा जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल ठीक ढंग से चला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस से हम आगे बढ़े। अब हमारे पास कोई आरडीजी नहीं है, यानी कि जब हमारी सरकार आई थी तो प्रथम वर्ष हमको 8200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली थी के लगभग, 6200 करोड़ रुपया का आरडीजी मिली थी और 3200 करोड़ मिला था। अब आरडीजी नहीं मिलने के बाद एक सबक हिमाचल प्रदेश की जनता को भी लेना है कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और जो हमारी संपदा है उस संपदा पर अपने अधिकार की लड़ाई केंद्र सरकार से लड़नी होगी। मैं हिमाचल की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं, 3-4 महीने में इन सब चीजों पर हम पार पालेंगे और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। पहली बार हमने जनता के सामने प्रदेश की जो वर्तमान वित्तीय स्थिति है उस वित्तीय स्थिति का विवरण इतिहास में पहली बार हमने बजट को कम करके दिया। हमारी आरडीजी कटी, आरडीजी कटने के बाद हमने बजट के साइज को कम किया और जब बजट का साइज कम हो गया उसका वितरण कैसे करना था सभी मदों में हमने उस वितरण को किया। 54,928 करोड़ का बजट था और पिछली बार 58,000 के करीब लगभग बजट था। आरडीजी आर्टिकल 275(1) के तहत हिमाचल के लोगों का अधिकार था, वो हमें नहीं मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि भविष्य में प्रदेश में हम नीतिगत बदलाव लाएंगे, आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं जो हमने नीतिगत बदलाव पिछले 3 वर्षों में किया है उस नीतिगत बदलाव से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमने फैसले किए हैं, जहां से पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उस पैसे को हमने रोका है। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे जिनकी भी सैलरी डेफर हुई है मैं उन सभी वर्गों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, थोड़ा समय दीजिए। कल से मेरी फाइनेंस की पूरी मीटिंगें शुरू हो रही है। अगले 4-5 दिन में जो हमारे फाइनेंस के जो रास्ते हैं जो खुलने वाले उनको खोला जाएगा और जहां से भ्रष्टाचार के दरवाजे, चोर दरवाजे, उनको बंद किया जाएगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और हम इस परिस्थिति से भी बाहर पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये याद रखना कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ेगा। सर, ये Choosing a school isn't just about marks, it's about who you become. At Super Magnet School, learning isn't limited to books. With smart boards, interactive classes, and teachers who actually listen, we don't just study to score, we study to understand. Here, questions are encouraged, curiosity is respected, and confidence is built. Because education isn't complete without expressions. From cultural events to celebrations, we don't just participate, we shine.
Sports, clubs, competitions, leadership. At Super Magnet, talent is never ignored, it's discovered. more than toppers, we create responsible, confident and kind individuals. Values, discipline, and teamwork. These aren't just lessons, these are habits here. Super Magnet School isn't just where you study. It's where you grow Join us and become your best version.